अंदर बच्चे मेरे अब की बार झंडा गाड़ के आएंगे। किशोर, अनुराधा, साक्षी, कल्पना, तान्या, कैसे हैं आप लोग? पहला क्वेश्चन आपसे ये कि कैसे हैं आप लोग, ये बताइए। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? घर में सब आपके कैसे हैं? पापा, दादा, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, जीजा, दीदी, सब कैसे हैं? सब मस्त है? वेरी गुड इवनिंग। ठीक बा, हाल चाल ठीक बा। प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग। खुशी जी, आकाश जी, संगम जी, अमित, आयुष, इंग्लिश समझ में आ रही है? एकदम सब हाल एकदम बढ़िया बना। अरे बाबू की गर्दा मची, गर्दा, धूल उड़ी धूल। और धूल में तुम ऐसा करो, ऐसे शुक, 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 शुक। अपना नाम लेके कहना आ गया मैं। वेरी रूपा, अमित, विवेक, रश्मिता, प्रियंका, पूजा, रितु, ज्योति, आर्या, विमलेश, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम का नमस्कार आप लोग को। आइए शुरू करते हैं पूरी तरीके से, क्लास को शुरू किया जाए। हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और इंग्लिश में मजा आ रहा है कि नहीं चीजों को लेकर? आज नाउन पढ़ने वाले हैं, अगला पार्ट। अच्छा तो नाम का 3-4 पार्ट हो सकता है, लेकिन आज जो लाए हैं ना बहुत मजेदार चीज है। अगला पार्ट हम लगाएंगे फिर बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए सब मस्त हुआ, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना 100 में 100 आ जाएगा। अच्छा ये बताइए आप लोग जरा ईमानदारी से, क्या डर लग रहा है आपको अंग्रेजी में कि 100 गुरु जी ना हो पाई? ये मन में आता है क्या? ये मन में आता है क्या गुरु जी ना हो पाई? तुम 10% मेहनत करो, बाकी आगे वाला हम संभाल लेंगे। तुम खाली गाड़ी में तेल डलवा दो मेरे, बाकी हम तो बाइक चला ही लेंगे। आइए देखते हैं। अरे भोजपुरी बोले ए बाबू, तब तो से मुलाकात हुई ना कुल बोलल जाई, काहे चिंता करत हो मर्दवा? ई धागा होगा कहाँ से? चलिए शुरू करते हैं। बहुत मजा आ रहा है, गजब सर, बिल्कुल। चलिए आइए शुरू करते हैं और ज्यादा वक्त को ना जाया करते हुए आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपने प्यारे बच्चों के साथ। मैं आपको बच्चा नहीं बोलता हूं, मैं ये तो मेरा परिवार है यार। इस परिवार के मैं सदस्य हूं, आप मेरे प्यारे बच्चे हो। तो कभी भी परिवार में इंसान बिना बेझिझक चीजों को बोल रहा था, आप लोग बेझिझक बोला करो, मस्त रहा करो, खुश रहा करो यार। चलो आ जाओ। तो नाउन का हम लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया था। हैंड रिटन नोट्स, हाँ भैया देखिए, हैंड रिटन नोट्स को लेकर आप सुन लीजिए। सारी की सारी चीजें रेडी हैं, कल शाम तक आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। डन है। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी कमी है, बस उसको सुधारा जा रहा है। कल शाम तक लगभग 80% आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं अभी से आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। कोमल जी, लकी जी, रिजवान, रिचा, संगम, निधि, संदीप, समीक्षा और निगम कुमारी, शांति भाई। मैं तो एक नाम लेता हूँ, कमेंट के कमेंट आ जाते हैं भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे सोनो, आ जाओ मेरे, तुम लोग तो मेरे चुनूक हो यार। आओ, इनको तो जान ही रहे हो आप लोग कौन है ये। सो क्यूट सा। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। तो चैप्टर नेम टॉपिक आपका पता ही है, नाउन होने वाला ये। अगला क्लास जो है व्हाट विल लर्न टुडे, क्या सीखेंगे आज? तो आज हम सीखेंगे, पता क्या, आज हम सीखेंगे नंबर के बारे में। नंबर्स पता है ना, जो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन के बारे में। चलो तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले नाउन। तो आज देखिए कई सारी क्लासिफिकेशन होती है प्यारे। सबसे पहले हमको नाउन में क्या पढ़ना होता है बच्चे, ये देख लो पहले। देखो अब कमेंट को थोड़ा सा हम लगाएंगे पूर्ण विराम। मैं भी अंग्रेजी वाले गुरुजी, आ जाओ। समीक्षा जी आइए, नितेश जी, बिल्कुल आप अच्छा कर, बिल्कुल बिल्कुल आइए देखें। तो बेटा ध्यान देना, आज बहुत अच्छे से लिखूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी राइटिंग बहुत खराब, खराब नहीं, आप बहुत घिस मतलब इसे घिसौटा मार के लिखते हैं। तो आज हम घिसौटा मार के नहीं, आज आराम से लिखेंगे। देखो बेटा नाउन में क्या है, पहले तो हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन में हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे नाउन में नंबर पढ़ेंगे। नंबर के बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा, नंबर के बाद हम पढ़ते हैं जेंडर, कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसका पढ़ते हैं हम लोग बेटा स्पेशल रोल, की इन चीजों का यूज कहां पे होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले क्या बेटा, नंबर पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। आप डॉक्टर होते तो और अच्छा होता सर, कहा बाबू हम हंस हंस के करते हैं। ए बाबू तो का बुखार बका, एक बार तनी हंसा। हाँ, अरे गुरुजी खांसी आ रहा है, इधर आइए हो, खांसी आ रहा है। इतना प्यार से बोलते आधा रोग तो इसे गायब हो जाता। आइए आइए। तो बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे आज हम नाउन के बारे में। और देखो ये बहुत ही जनरल सी क्लास है यार, ये समझ लो कि क्लास 5-6 की क्लास है ये। लेकिन अब बच्चे तो मेरे हो, बच्चा तो कभी बड़ा होता नहीं है। माँ बाप की नजरों में, अपने गुरु की नजरों में हमेशा बच्चा बच्चा ही रहता है। वीडियो रुक गई है प्लीज, क्या वीडियो रुक गई है? अंकल जी गुड नाइट। क्या वीडियो रुक गई है बेटा? नो सर, नो सर, भैया आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए आइए। तो बेटा नाउन पढ़ना है, और नाउन हमको पढ़ना है नंबर्स के बारे में। तो कितने होते हैं ये देखिए, आइए देखते हैं। तो रूल नंबर पहला,
नंबर के अनुसार नाउन के दो रूप होते हैं। अच्छा, कौन कौन रूप होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले होता है बेटा सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, जिसको मुन्ना हिंदी में बोलते हैं। अब आप लोग कमेंट मत करिए, आइए पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट हम लोग 5 मिनट बात करेंगे आपस में मिलकर। दूसरा बोलते हैं हम लोग बहुवचन। अच्छा, एक वचन और बहुवचन क्या होता है मुन्ना? तो बहुवचन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि आपको मैंने ये बताया था कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। मैंने कहा था एक को छोड़कर, ध्यान से समझना बेटा, एक को छोड़कर एक के बाद जो आने वाली चीज है, एक के बाद क्या आता है? दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है, छह आता है, ऐसा था ना, सात आठ नौ तो, और डॉट 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 कहां तक? इंफिनिटिव, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। मतलब एक के बाद से मुन्ना आने वाली सारी चीजें क्या होती हैं? प्लूरल। और एक केवल क्या होगा आपका? एक वचन। कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया था तुम 1 रुपया का सिक्का लो महाराज, तुम 1 रुपये जब लोगे अपने पापा से मांगोगे, पापा 1 रुपया तो मेला घूमने। अब 1 रुपये मेला कहां घूमते हैं? 1 रुपया दे दो। हम लोग तो 1 ही रुपया मांगते थे। और हम कहते हैं, तो बड़ी वाली बैंक कहती है देखो ऐसा है, हम एक नहीं लेंगे, हम बड़े हैं, हम क्या लेंगे? 2 रुपया लेंगे। 2 रुपया। तो याद रखना, 1 रुपए के सिक्के पे तुमको बेटा लिखेगा, 1 रुपए के नोट पे, 1 रुपए के सिक्के पे आपको क्या लिखा मिलेगा? 1 रुपी। लेकिन एक के बाद तुमको जितने भी नोट या सिक्के मिलेंगे, उस पर तुमको हमेशा क्या लिखा मिलेगा? 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 100 रुपीज। आप क्या मतलब एस आपका काउंट होता है, मतलब उससे हम ऐड एस कर देते हैं। आई होप चीज आपको क्लियर आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चीज आपको समझ में आ रही है ऐसी मैं आशा करता हूं, और नहीं आएंगी तो बेटा एक बार जरा फिर से एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो, ठीक है, छोड़ गया, चलो भाई आ जाओ। तो हम शुरू करते हैं अगला स्लाइड। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? देखो, दो नंबर होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। जब तक हम सिंगुलर हैं, अभी हम क्या हैं? अभी तो मैं सिंगल हूं, आप भी सिंगल हैं, सब लोग सिंगल हैं, तो क्या हो गया? अब ये मत कहते ना, नहीं गुरुजी आप मिंगल लगते हैं अंदर से, ऐसा नहीं है। आ जाओ सर, दिक्कत कैसा सर? आप हो तो दिक्कत कैसा? क्या बात है, क्या बात कही आपने भाई, आ जाइए। तो सिंगुलर का मतलब कैसे याद करेंगे? सिंगल, ए चिंटू तुम सिंगल हो क्या? हाँ हाँ सिंगल, तो सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब क्या? प्लूरल मतलब इसमें दो लोग हैं। ठीक है, तो किसी चीज के संख्या में एक होने, मतलब जिस शब्द से किसी चीज के संख्या में एक होने का बोल दो। कोई चीज है, अगर वो संख्या में कितना है? एक गो है। कितना है बाबू? एक। कितना है वो बेटा? एक है। अगर तो हम क्या बोलेंगे? तुम सिंगल हो। प्लूरल आदमी, अगर आदमी हंस रहा है, बहुत खुश है, तो सिंगल है। और जैसे रोना शुरू करे, समझ लेना प्लूरल है। मतलब आटे का दाम उसको पता है। मतलब ए जी, हेलो जी, का जी, हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। कहीं क्या बोल रही हो? आटा चीनी, वो सीन नहीं है। हेलो हम बोल रहे हैं, क्या हाल है? नहीं जानती वाला सीन नहीं है। इसमें जानती है। हम बोल रहे हैं, अरे कौन? तुम्हारी पत्नी। आटा चीनी चावल चिंटू के लिए बैग लेते आना। तो प्लूरल आदमी होता है। जो डबल है, जो दुखी है, वो प्लूरल। जो सिंगल खुश रहा, देखो हम लोग कितना खुश है, हम लोग सिंगल आदमी। समझ में आ रहा है? हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। तो उसी नहीं है कि हेलो हम बोल रहे हैं, नहीं, हेलो कौन? वो कौन भी नहीं बोलता है हेलो। समझ तो गए होगे कौन बोल रहे हैं? हाँ, अरे हाँ बताइए महाराज क्या लाना है? आना चीनी चावल दाल चावल सब लेते आइएगा। वो पहले होता है, शादी पहले हेलो कौन? कहिए हम बोल रहे हैं, अब उस दिन नहीं है। ठीक है, तो जिसमें हम बोल रहे हैं आ जाए तो सिंगल है, और जिसमें हेलो ही ना बोल पाओ, हम समझ गए क्या लाना है, वो प्लूरल है। तो मतलब अगर अकेला आदमी है प्यारे, पार्ट ऑफ जोक, तो एक का बोध होता है जैसे ए बॉय अ चेयर। प्लूरल है तो उसमें क्या लग जाता है? बहुवचन हो जाता है। मतलब क्या हो गया? प्लूरल है वो। उसको हम क्या बोलते हैं? कि जिस शब्द संख्या से किसी संख्या में एक से ज्यादा। आपको मैंने बता दिया, आप ट्रिक याद रख लो। एक के बाद दो से लेके दो 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 यहां तक, यहां तक, यहां तक। दो से शुरू होता है, दो से लेके जहां तक तुम सोच पाओ वो प्लूरल है। ये अकेला अगर एक गो है ना बाबू, एक तो है क्या? सिंगुलर। एक के बाद सारी चीजें आने वाली क्या? प्लूरल। क्लियर? मजा आ गया? कुछ गलत बोला क्या? क्या साउंड 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 एवरीथिंग इज ओके? हाय सुप्रिया किशोर, यस सर, यस सर। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। यस सर। क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है यार? अब इससे ज्यादा सरल क्या समझाओ जिसको दिक्कत है? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हिमांशु, सोनू, दीपांशु, चलिए आइए देखते हैं बेटा अगली स्लाइड। चीजें क्लियर हो गई हैं? बॉयज हो गया, चेयर्स हो गया, बस इतना ही है। कुर्सी, एक और देखो, ये देखिए, एक बोतल पानी देना दुकान वाले, तो इस सिंगुलर। ये देखो, ये तीन टिंट हो, ये प्लूरल। ये देखो दो है ना अभी, तो प्लूरल ही है। अब सिंगुलर,
अब दो के बाद आने वाली सभी चीजें क्या प्लूरल। क्लियर? चलो आप आगे देखते हैं। बहुत आराम से पढ़ेंगे चीजों को, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे और इसमें कोई इशू ना आने पाए। तो देखिएगा बेटा, एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती हो गई। ई बबू है आपका कुछ नियम। कुछ नियम क्या है? तो सामान्यतः जैसे हम लोग जो बचपन से पढ़े हैं, अगर हम लोगों से कोई पूछता था एक वचन बहुवचन बनाओ, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग इतने बड़े बुर्बक आदमी थे, कुछ बोले हम लोग क्या लगा देते थे? लास्ट में एस लगा देते थे। जैसे अगर हम लोग उसको कोई बोला फ्लाई, हम लोग क्या करते थे? फ्लाइज लगा देते, कहते थे बहुवचन बन गया। कोई बोले राइट, तो राइट्स लगा दिए, चलो ये तो सही, ये तो गलत हो गया। कोई बोले बेबी, हम क्या लगा दिए? बेबीज लगा दिए। कोई बोला नाइफ, कुछ बोलते क्या NIFES, नाइफ लगा दिए, ये बहुत गलती हम लोग। लीफ, तो हम लोग क्या करते थे? LEFS कर देते थे। मतलब हम लोग के बचपन में मतलब एक ही चीज क्या चलता था कि एस लगा देंगे प्लूरल बन जाएगा, एस लगा देंगे प्लूरल बन जाएगा। ऐसा कुछ होता था क्या? बचपन से हम लोग यही सीखे थे, नाइफ नाइफ नाइफ। समझ गए हम सर, वेरी गुड नितेश जी, ठीक है। मेरा जी आइए, नितेश जी, अर्चना जी, बिल्कुल देखते रहिए, आप लोग बिल्कुल बने रहिए। तो हम लोगों ने बचपन से बेटा यही सीखा क्या? जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे ना, अंग्रेजी तो हम लोग को बचपन से सीख लिए थे। अंग्रेज की पहले हमको अंग्रेजी आती थी। कैसे? कुछ होता था तो हम लोग बचपन में एक अंग्रेजी बोलते थे, पता क्या? ये वाली हम लोग अंग्रेजी बोलते थे बेटा। ये अंग्रेजी बोलते थे जैसे क्या? हम लोग बोलते थे, अभी भी हम लोग बोलते हैं, अभी देखो अब मजा आएगा। आई एम जाइंग, ओहो, यू आर बहुत खाइंग, इसलिए यू आर मोटाइंग। बोलते थे ना। आई एम सोइंग, गुरुजी पढ़ाएंगे प्लीज जल्दी आएंगे ऑनलाइन। मजा आ रहा है ना? अच्छा, तुम सही बोलते थे। सबने जो कमी निकाली तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बेटा योग्यता को कोई नहीं पहचान पाई, और तुम्हारी योग्यता को पहचानने के लिए देखो हमारा जन्म हुआ है। देखो कैसे, थोड़ा सा मस्ती करते हुए पढ़ते हैं चीजों को, बहुत बोरियत लगेगी चीजें, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मस्ती हो थोड़ा सा। कैसे? देखिएगा, आपने बोला कि आई एम जाइंग, सही बोला था तुमने। तुमको बचपन से पता था कि आई के साथ टाइम लगेगा। सोचो, आई एम जाइंग, आप बोलते थे क्या? आप बोलते थे, कुछ चीजें तुमको बताएगा नहीं, आप बोलते थे क्या बचपन में? आई एम जाइंग। आप बोलते थे ना आई एम जाइंग, आपको बचपन से ही ज्ञान तक आई के साथ टाइम लगेगा। बताओ, कोई बताइए नहीं किया, गजब। आई एम जाइंग, अब देखो तुमको पता, आई आई के साथ टाइम तुमको पता था, आई एम जाइंग। ध्यान से देखो, इधर देखो, कमेंट ना करो, बिल्कुल कमेंट ना करिए, आप लोग समझ में आ जाइए। आई एम खाइंग, देखिए कैसे बनाएंगे इधर। आई एम जाइंग है ना, देखो जाना का मतलब क्या होता है? गो। इंग, इंग को क्या बोलते हैं? ING, इंग। इंग बन गया कि नहीं बन गया? देखो, आई एम गोइंग, यू आर सोइंग। अच्छा, तुमको पता था कि यू के साथ आर लगेगा। और सोइंग हिंदी क्या थी? सोइंग। अब सो के लिए क्या होता है? स्लीप। और इंग के लिए क्या होता है? ING। मजा आया कि नहीं बताया? ये बताओ जरा। चलिए ठीक, आइए देखते हैं। ये पार्ट ऑफ जो था। तो एक वचन से बहुवचन में बदलने के बेटा कुछ नियम क्या थे? सामान्यतः किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता था, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चेयर है तो चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स। टेबल है तो टेबल का क्या हो जाएगा? टेबल्स। हम लोग को यही पता था। तो जनरली जो एक जनरल रूल था हमारे पास, कि जो हमारे पास एक जनरल सा रूल था, वो हमारे पास क्या था बेटा? यही था कि हम लोग केवल एस लगा के बहुवचन में बदल देते थे। ठीक है, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं आगे। रूल नंबर सेकंड देखिए, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम अक्षर क्या हो, ये देखिए, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आने वाला है। ये लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। यह रूल आपका जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ोगे तो इसमें आपका काम आता है ये। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां से। तो एस हो अगर वर्ड का अंतिम, मतलब कोई नाउन कोई वर्ड हो, अगर उसका अंतिम अक्षर क्या हो? SSS ये एच है बेटा। ठीक है, HSHCHZ हो या एक्स हो, से खत्म हो, तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं मुन्ना? उसमें हम जोड़ देते हैं ES, जोड़ देते हैं। ES जोड़कर क्या करते हैं बेटा? उसका प्लूरल बनाते हैं। देखो जैसे बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब बॉक्स है, देखो इसका अंतिम अक्षर क्या है? एक्स है। एक्स है इसमें, हाँ गुरुजी एक्स तो लगा हुआ है, उसमें हम क्या लगा देंगे बेटा? इसको प्लूरल बनाते समय बॉक्सेस कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉक्सेस। मतलब बेटा कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका सिंगुलर है एस, ये आपका बेटा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक, क्लास है यहाँ पे, अब देखो इसमें डबल एस आ गया। डबल एस है मुन्ना, वहां पे देखो डबल एस है क्या? हाँ गुरुजी है, तो डबल एस, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। कोई दिक्कत? मदर है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या है बेटा आपका? MOTHERS। अरे एक मिनट कुछ, टैक्स है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी क्या आया आपका? एक्स आया है, यहाँ पे क्या हो गया आपका? टैक्सेस। यहाँ पे क्विज है, यहाँ पे देखेंगे क्या आया है आपका?
यहाँ पे आपका लास्ट में आया है आपका जेड, और जेड में हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे ESZ कर दिया, क्या आ गया हमारा, क्विजेस हो गया। कोई दिक्कत बेटा अभी तक, कोई दिक्कत अभी तक आपको? फालतू कमेंट, टैक्स का टैक्स आप इतने लिए कमेंट करेंगे, इतना बड़ा कमेंट लिख के देंगे आप, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू? अब देखो नोट है, यहाँ पे मैंने एक लाइन में नोट लिखा है, यदि अगर लास्ट में किसी के CH आ जाए, क्या आ जाए बेटा, CH आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में यदि CH आ जाए, अगर उसका अर्थ आपका का निकल रहा है, क्या का, तो वहां पे हम केवल एस ऐड करेंगे। यदि CH को अगर चा पढ़ा जा रहा है, तो उसको हम केवल क्या पढ़ते हैं बेटा, वहां पे ES लगा देते हैं, ठीक है। जैसे स्टमक है, तो STMOCH, इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, स्टमक लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, स्टमक। अब देखो यहाँ पे CH का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, स्टमक है, यहाँ पे इस CH का प्रोनाउंसिएशन का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, केवल और केवल यहाँ पे हम S लगाएंगे। कोई इश्यू बेटा, कोई दिक्कत अभी तक? ठीक, अगर CH, अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर CH लगा हुआ है मुन्ना, अगर उसका अर्थ का निकल रहा है पढ़ने पे, जैसे देखो मैंने स्टमक पढ़ा, तो स्टमक, ये देखो का नहीं, इसका देखो अर्थ में क्या निकल रहा, स्टमक का इससे रिलेट है का, इसलिए हम क्या लगाएंगे, केवल और केवल S जोड़ेंगे। लेकिन चा निकल रहा है, तो ऐसे उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं बेटा, ES लगा देते हैं। अभी तक इतनी कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यदि किसी सिंगुलर कॉमन का अंतिम अक्षर वाई हो, यदि, अच्छा अच्छा, ये मदर्स का, बिहार में झंडा गाड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये कुछ हमको लग रहा गलती से ये हो गया है, हालांकि इसमें जो इसका जो पहला वाला रूल है उसमें ये ऐड होता है हमारा कि केवल उसमें हम एस लगा देते हैं, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, तो इसलिए इसमें ज्यादा इशू ना गई, ठीक है। अब यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, देखो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर क्या हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हम किस में रिप्लेस करते हैं मुन्ना, तो वाई हमारा रिप्लेस हो जाता है IES में रिप्लेस हो जाता है, ये भी आपका प्रेजेंट डेफिनेट में मिलेगा। इसको हम जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा S फॉर सिंगुलर, इधर हो गया हमारा P फॉर प्लूरल हो गया। अब देखना यहाँ पे लेडी है, तो देखो लेडी है, लेडी मतलब महिला होती, अच्छा लेडी का मतलब महिला नहीं होती, लेडी का मतलब पूरा वर्ग विशेष महिला, अभी बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे इसको हमको बनाना है प्लूरल, तो LED लिख दो, ठीक है। LED लाइट हो गया, यहाँ पे वाई को हमने किस रिप्लेस किया, IES में कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लेडीज हो गया। अब यहाँ पे बेबी है, तो बेबी BAB बेब, बेब हो गया, और वाई को रिप्लेस कर दिया किसमें, IES में, क्या हो गया हमारा, बेबीज हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही छोटी चीजों को लेकर मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से भी देखना। फ्लाई है तो फ्लाइज हो गया, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरीज हो गया, स्टोरी है तो स्टोरीज हो गया। अच्छा, दो प्रकार की स्टोरी होती है, एक STOREY होता है, तो उसको मंजिला बोलते हैं, 4 मंजिला 5 मंजिला होता है, तो उसके लिए, ठीक। चीज आपको बेटा आ गई समझ में ये? तो अगर वाई आता है तो उसको हम किसमें रिप्लेस कर देते हैं, IES में रिप्लेस कर देते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगर किसी नाउंस का लास्ट वर्ड वाई से होता है और वाई के पहले वाउल हो, वाउल या वावल जिसको आप बोलते हो, देखो पहला आया कॉन्सोनेंट आया, तो हमने वाई को किस में रिप्लेस कर दिया था बेटा, IES में रिप्लेस कर दिया था, जो पहला वाला आया था उसमें कॉन्सोनेंट आया था। यहाँ पे देखिए ना कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो कैसे पता करेंगे कॉन्सोनेंट है, तो आपको पता है कि जो वाउल होते हैं कितने होते हैं बेटा, AEIOU होता है हमारा, आपको पता है ना, इतना होता है। अब देखो यहाँ पे लेडी लिखा हुआ है, देखो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, देखो डी आ गया, या देखो y के पहले b आ गया, यहाँ पे क्या देखो y के पहले l आ गया, यहाँ देखो y के पहले r आ गया, यहाँ पे r के पहले क्या आ गया, y के पहले r आ गया, इसी को बोलते कॉन्सोनेंट। मतलब अगर y के पहले अगर y लिखा है, अगर इधर बेटा कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है मुन्ना, कॉन्सोनेंट का मतलब हमारा ये होता है कि BCDFGHJKL डॉट 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 जेड तक, AEIOU को छोड़कर, अगर AEIOU को छोड़कर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो वो पूरा का पूरा वाई हमारा बेटा किसमें रिप्लेस हो जाएगा, IES में हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाए रखो, सब आएगा समझ में आपको, ठीक है। तो हम YES में कर देंगे, लेकिन दूसरा रूल ये भी कह रहा है, आपके रूल में अभी तक यही था, लेकिन दूसरा रूल यहां पे ये भी कह रहा है कि अगर वाई के पहले वाउल हो, वाउल के पहले अगर हमारा वाउल हो, तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ एस जोड़ देंगे। अब देखो इसका नियम देख लो क्या है, अगर y है यहाँ पे, y के पहले अगर हमारा क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है,
ठीक है, चलो ऐसे लिख देता हूँ। कॉन्सोनेंट है तो वाई हमारा रिप्लेस होगा बेटा किसमें, आईईएस में। लेकिन अगर वाई है और इसके पहले अगर बेटा हमारा वाउल है, ठीक है, तो हम किसमें उसको रिप्लेस कर देंगे, केवल और केवल एस ने रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा वाई के पहले वाउल आता है, देखो ए ई आई ओ यू होता है ना, 5 होता है ना बेटा, तो वाई के पहले क्या हो गया हमारा, ए आ गया, वाई के पहले देखो ई आ गया, वाई के पहले देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, डी एल, अच्छा नहीं ठीक इधर है, y के पहले क्या आ गया, o आ गया, y के पहले हमारा क्या आ गया, o आ गया। अभी एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ, सब कुछ एकदम क्लियर है बेटा। अब सिर्फ हमको यहाँ पे s ऐड करना है, यहाँ पे आपको y को लगा कि IES मत कर देना, डेज, अगर तुम ऐसे कर दोगे DAIES तो ये गलत हो जाएगा। अगर तुम पे को IES कर दोगे गलत हो जाएगा, पेज हो जाएगा, नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग, ये नियम है, ठीक। तो आप लोग ये नियम याद बेटा यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग नियम यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक। ये आपका मैंने छोटा सा ट्रिक बता दिया आपको, ठीक। तो डे का क्या हो जाएगा, डेज, मंकी का मंकीज, पे का पेज, बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज। अभी क्लियर है सब कुछ एकदम, बहुत तरीके से आ गया कि YES का 2 रूल है, मतलब Y का कितना नियम है बेटा, Y का 2 नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है अगर हमारा कॉन्सोनेंट है तब तो हम आगे क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे Y को हटाकर। अगर हमारा बेटा वाउल है तो केवल और केवल हम क्या लगाएंगे बेटा, S लगाएंगे। सबको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कुछ में कोई बेधड़क वाली चीजें नहीं है कि आपका हार्ट बीट बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, नसों से खून बाहर निकल गया, ऐसा इसमें कुछ बताने वाला है नहीं कि डरा दूं मैं आपको। बहुत इजी तरीके से, बहुत मस्त तरीके से पढ़ो। चलो अगला देखो, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, अच्छा ये सब कॉमन नाउन जो होता है इसको मत ध्यान दिया करो, सिर्फ आप वर्ड को ध्यान दो कि कैसे चेंज करना है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट वर्ड ओ है, लास्ट वर्ड क्या है बेटा, ओ है, ठीक है, मतलब कोई वर्ड लिखा है उसमें मैंने ओ लगाया हुआ है, तो ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, देखो अगर ओ के पहले क्या हो बेटा, सी हो, सी मतलब कॉन्सोनेंट हो, तो ओ में हम क्या जोड़ देंगे मुन्ना, ईएस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ईएस हो, ओ हो। किसी का भी अगर वर्ड का अंतिम अक्षर ओ है और ओ के पहले भी कॉन्सोनेंट है तो हम क्या जोड़ेंगे, केवल और केवल ईएस जोड़ देंगे। आओ कैसे देखते हैं बेटा ईएस जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा ओ है, ओ के पहले क्या, टी आ गया, मतलब कॉन्सोनेंट है, ओ के पहले टी आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, गुरी कैसे कॉन्सोनेंट होता है, ए ई आई ओ यू ना आए ओ के पहले, बाकी कुछ हो आ जाए, ए ई आई ओ यू ना आए, ए ई आई ओ यू नहीं आया, ए ई आई ओ यू नहीं आया, ए ई आई ओ यू नहीं आया, मतलब क्या, ओ के पहले क्या आ गया हमारा, कौन, मतलब ओ है, अगर ओ के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो आगे हम क्या लगाएंगे प्यारे, उसको प्लूरल बनाने के लिए, तो उसको हमको बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ईएस लगा देंगे, ईएस आगे ऐसे दिख रहेगा। ये हमारा एस फॉर सिंगुलर हो गया, इधर ये हमारा पी फॉर प्लूरल हो गया, ये लिखना मैं भूल गया था, एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। पोटैटो, पोटैटोज, देखिए यहाँ पे आलू वाला है, ईएस लग गया। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, महारानी वगैरह मैनिफेस्टो देती थी, तो वही है मैनिफेस्टो, मतलब मैनिफेस्टोज, ठीक है। डेस्पेरेडो, डेस्पेरेडो का मतलब, डेस्पेरेडोज का मतलब हो गया यहाँ पे बेधड़क, जो मतलब एकदम खतरनाक टाइप का आदमी, बेधड़क मतलब बहुत मेहनती आदमी हो, मतलब उसको बोलते नहीं है कि एकदम हाथ पैर तोड़ के एकदम चीजों को मेहनत करता, तो डिस्पेरेडो का मतलब बेधड़क, ठीक है, मतलब जुनूनी आदमी टाइप का, समझ लो, अब किसी की भी लगा सकते डिस्पेरेडो। और टोमेटो तो टोमेटोज, और मॉस्किटो मतलब समझो ना, मॉस्किटो चच्चा जिनके 22 दांत होते हैं, कौन, रात में सोते समय, रात में 12 बजे कान में हुल्लड़ मचे, समझ गए कौन, मच्छर। क्या बात है, वाह अंजलि जी, वाह 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 वाह, समीक्षा जी, जूली जी, नीरज जी, प्रीति जी, बिल्कुल समझ। अच्छा 47 आपने कहा, मैंने कहीं 22 पढ़ा हुआ था यार, ये बहुत बड़ा कमेंट सर आ रहा है, जरा देखिएगा क्या, देखिए कमेंट बहुत बड़ा आ रहा है, जरा नीचे करिएगा तो थोड़ा जरा का कमेंट थोड़ा सा पढ़े, क्या भाई क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा कमेंट है। बहुत आगे चला गया, अच्छा चलिए भैया एक बार जरा फिर से आप कमेंट करिए, बड़ा वाला आपका थोड़ा देख लीजिए जाए क्या है, कोई बात नहीं सर, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का टिक मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। सर आप कहाँ पढ़ाते हैं, धरती पे। अरे यार पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ो ना, क्या है तुम भी, अब घर द्वार पूछ रहे हो बाबू। आइए देखते हैं, चलिए बेटा ये आ गया समझ में आपको, तो ये बहुत इजी है, 2 रूल अब तक हमने पढ़ा। इधर देखो बेटा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, वाई हो, वाई के पहले क्या हो, सी हो, अगर वो क्या लगाएंगे, एस, वाई हो, इसके पहले वी हो, आगे क्या लगाएंगे, एस, क्लियर सब कुछ। ओ वाला कॉन्सेप्ट, ओ के पहले सी हो तो एस, कोई दिक्कत, आगे देखो,
कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका अंत ओ से होता है। देखो ओ के दो नियम है। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका अंत ओ से होता है, लेकिन उस नाउन के पहले एक कॉन्सोनेंट भी होता है, किंतु इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाते हैं। देखो एक तो हमारा यहाँ पे क्या था बेटा, कि देखो यहाँ पे भी लास्ट लेटर ओ है, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसमें ईएस जोड़ते हैं। लेकिन कुछ वर्ड हमारे ऐसे भी होते हैं, वो सेम रूल है, सब कुछ वैसे है, बस क्या है कि उस ओ के पहले हम क्या लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट है, तो उसका हम प्लूरल एस जोड़कर बनाते हैं। मतलब क्या सेम रूल है सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ईएस का यूज नहीं करते, जैसे फोटो। फोटो का मतलब समझ रहे हो ना, फोटो। तो फोटो का मतलब क्या, इसमें केवल और हम केवल देखो यहाँ पे भी ओ के पहले टी आया है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल, कुछ ऐसे एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसके पहले हम केवल और केवल एस जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फोटोज। किलो है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, किलोज। सोलो है तो इसके पहले हमारा क्या हो गया, सोलोज। पियानो है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पियानो। यहाँ पे कमांडो देखो, यहाँ पे हो गया हमारा क्या, कमांडोज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, कोई इशू बेटा? एक मिस्टेक, कमांडोज मीनिंग, नो 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 भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ ऐसे भी हैं जिससे हम लोग, कुछ ऐसे यहाँ पे ओ वाले शब्द होते हैं हमारे, जिसमें हम एस और ई एस जोड़ के दोनों दोनों सही होते हैं। मतलब जैसे अगर कुछ इसमें स्पेशल वर्ड ऐसे होते हैं, मोटो है तो मोटो में है, इसको हम मोटोज भी बना सकते हैं या फिर मोटोज भी बना सकते हैं, दोनों तरफ से बना सकते हैं। कार्गो है तो कार्गो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्गोज, या इसको हम कार्गोज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेशल मैंने आप तरीके में आपको बता दिया है। ठीक है लाला, तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक। सोलो, अरे सोलो का मतलब नहीं पता, अकेला सोलो सॉन्ग होता है, सुने नहीं हो क्या? ठीक है, अच्छा जैसे कुछ अगर आपको वर्ड नहीं आते हैं तो आप एक काम तो कर ही सकते हो, सबके पास फोन है, सबके पास डिक्शनरी डाउनलोड होगी नहीं, क्योंकि उसमें आप आपके स्थान ने इंस्टाग्राम में ले लिया है, उस जगह का यूज आपने स्नैपचैट में कर लिया है प्यारे। इस वजह से हे मेरे दूरदर्शी, हे मेरे प्राणेता, हे मेरे विद्या कुल के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, प्लीज आप उठें प्यारे, अपने हाथों को उठाएं, अपने उंगलियों को आप कमांड करें कि हे मेरी उंगलियों, इंस्टाग्राम को ऐसे अनइंस्टॉल करके और स्नैपचैट को उसमें थोड़ी सी जगह बनाए मेरे डिक्शनरी के लिए। अगर मैं डिक्शनरी खोलूंगा तो हाय मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरे चेहरे की कांति चली जाएगी, तब मैं केस कांति लगाऊंगा। ऐसा ना करो मुन्ना, हद है यार, तुम लोग भी ना एकदम धन्य प्राणी हो, कम से कम कुछ खुद से भी कर लिया करो। कुछ अगर वर्ड्स नहीं है तो ढूंढा करो, जब ढूंढोगे तभी तुम्हारी आदतें पड़ेगी, डिक्शनरी सर्च कैसे की जाती है। अगला नियम देखते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका अंत ओ से होता है, अगर उस ओ के पहले वाउल हो। देखो ये आ गया, देखो ये नया नियम आ गया, तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट था तो दो रूल थे, अगर वो के पहले वाउल हो होता है तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़कर बनाते हैं बेटा, एस जोड़कर किया जाता है। क्या जोड़कर, एस। देखो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, वीडियो। अब ओ के पहले क्या आ गया, वावेल, ए ई आई ओ यू। देखो यहाँ पे अगर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, किसके पहले बेटा, अगर ओ के पहले अगर ई सब आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगवा हम क्या लगा देंगे, अगवा खाली हम एस लगा देंगे। ठीक है, तो रेडियो, ओ के पहले आई आया, आई है क्या, हाँ अंकल जी हम है यहाँ पे, चलो एस लगा दो। ओ है कुक्कू, कोयल, किलर, रेशियो, रेटियो नहीं पढ़ते, रेशियो, शाह शाह सलजम वाला, कुछ लोग बोलते हैं सपेरा वाला सा, पेटफड़वा सा। भाई पेटफड़वा नहीं, सबका नाम है, तालाब के साथ दंतिश सा मूर्धन्य सा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा उज्जवल जी, ठीक है, आपका आपकी बातें सर, इंग्लिश ऐसा लगता है कि भाई कोई है ना, मस्त होके पढ़ो यार तुम लोग इंग्लिश से। ऐसा लोग अच्छा 15 साल से हमारे दिमाग में फोबिया बस, ये अंग्रेजी डराने वाली चीज है, बहुत मजेदार चीज है, इंग्लिश वाली एंजॉय करो, एंजॉय। रेशियो, ए कुक्कू, कुक्कू कौन है, कुक्कू वही है जो बारिश के मौसम में कू करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको शादी के पहले कू लगता है, फिर वही आवाज उनको क्यू में काम बदल जाती है, तो वही कुक्कू है प्यारे, कुक्कूज। रेडियो, रेडियोस, वीडियो, वीडियोस। कारण क्या है, अगर ओ के पहले क्या आ जाए, वाउल आ जाए तो एस में, अगर ओ के पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आए, तब वो किसमें चेंज होगा हमारा, क्या था, यस, नहीं दो रूम थे, पहला एस जोड़ेंगे ऐसे कंडीशन में क्यों, कुछ अपवाद वर्ण है, और दूसरे में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना। ज्यादा हो गया क्या, आगे हाँ, रेडियोस हो गया। सेनेरियो, परिदृश्य जिसको बोलते हैं कि प्रयागराज का, दिल्ली का, लखनऊ का, इलाहाबाद का, कानपुर का, औरैया का, आरा का, जंक्शन का, बलिया का, सेनारियो कैसा है, मतलब वहां का परिदृश्य कैसा है, सेनोरियोज। ठीक है, बैम्बू का मतलब समझ लो बांस होता है, फोलियो का मतलब क्या होता है, फोलियो, फोलियो को हम लोग बोलते हैं फोलियोज। पहला का पहला होमवर्क बहुत ही मस्त वर्ड है, फोलियो का मतलब होता है पन्ना,
पोर्टफोलियो बोलते नहीं हम लोग इसको, फोलियो का मतलब होता है क्या, पन्ना। अभी जब अंग्रेज वगैरह से उसमें होता था पोर्टफोलियोज, हम बेचते थे यहाँ से, तो ये पन्ना। फोलियोज का मतलब, अच्छा अलग अलग चीजों में अलग अलग चीज, पेज का भी मतलब पन्ना होता है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें यूज करते हैं। रॉन्ग क्या भाई, क्या सही है? प्लीज की टीचर चेंज कर दीजिए सर। सर जी 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 ठीक है। अरे क्या मैं, सर मैं सैड हूँ भाई, क्यों सैड हो? फिजिक्स के टीचर, फिजिक्स टीचर, ओके चलिए ठीक। मस्त है सर। डिक्शनरी सर सिमरन का है सर, सही कहा, सही आज के लिए सर, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत बेटा, किसी कोई दिक्कत, मजा आ रहा है? चलिए ठीक। दूसरा देखते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में अगर एफ आ जाए, डबल एफ आ जाए, देखो एफ आ जाए, डबल एफ आ जाए और एफ ही रहता है, तो इसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखो चीफ है, इससे था चीफ्स, इससे था, आगे गड़बड़ा गया है, ये चाहिए एफ सी एच आई, स्टेप्स, ठीक है, चीप्स हो गया। गल्फ हो गया, खाड़ी होती है, गल्फ का क्या हो गया बेटा, गल्फ हो गया। रूफ है तो रूफ्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें एफ आया, देखो सबके लास्ट में एफ आ गया है, एफ आ गया है, एफ आ गया, तो इसमें हमने केवल एस ऐड कर दिया। प्रूफ है तो देखो यहाँ पे भी एफ आ गया, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने एस ऐड कर दिया। प्रूफ है, स्टफ है, स्टाफ है। स्टाफ का मतलब होता है, जैसे आप लोग शिक्षक, कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ स्टाफ्स बहुत आए हैं, तो भी आप शिक्षक गण आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, स्टाफ होता है, स्टाफ, एस टी ए डबल एफ, स्टाफ, शिक्षक कक्ष, आपने आप कॉलेज स्कूल में देखा होगा, तो चाहे एक मास्टर हो चाहे दो हो, स्टाफ, स्टाफ हो गया। इसका पफ का मतलब झोंका होता है, ये पफ नहीं जो लड़की से फुलाती हैं, ऐसे बाल करेंगी, ऐसे फुला के, ऐसे करके, पता नहीं कैसे भाई साहब, ऐसे करके ऐसे ऐसे उठा लेती हैं, ऐसे निकल जाता है पफ, वो पफ नहीं है, उसमें ना पढ़ना, ठीक है। ये पफ का मतलब झोंका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पफ्स बोलते थे, ठीक है, वो वाला पफ नहीं है। कुछ तो खुश हो गए, अरे गुरुजी तो हमारी बात करती है। अगर बेटा एफ आ जाए किसी भी वर्ड के अंत में, एफ आ जाए तो उस एफ या एफ ई को हम किस में चेंज कर देते हैं, वीईएस में चेंज कर देते हैं। जैसे काल्फ, काल्फ का मतलब होता है, पता है ना, गाय के बछड़े को क्या काल्फ होता है, काल्फ, काल्फ से क्लोज कर दिए। क्या भाई, रुको एक मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको चलो सही कराते हैं, ठीक है। लाइफ है, लाइफ को क्या कर देंगे, लाइफ, देखो यहाँ पे एल आई एफ ई आया, देखो यहाँ पे एफ ई दिया हुआ है बेटा, एफ ई दिया हुआ है, क्या कर देंगे, वीईएस कर देंगे। एल ओ एफ, लोफ का मतलब होता है ब्रेड, जानते हो ब्रेड वाला टुकड़ा, जो पाव रोटी वाली टुकड़ा आता है, लॉफ, तो एफ आ गया, एल ओ एफ बी ई एस, लॉफ। चलो लीफ देखो, एल ई एफ, क्या कर देंगे, लीफ हो जाएगा। नाइफ है, यहाँ पे देखो एफ ई आ गया, नाइफ्स हो गया। वाइफ है, एफ ई आ गया, वाइफ्स हो गया। वोल्फ है, यहाँ पे क्या कर दिया, एफ को चेंज कर दिया, वोल्फ्स हो गया। थीप है, चेंज कर दिया, क्या हो गया, थीप्स हो गया, ठीक है। कोई इश्यू अभी तक? नो 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 नो, फादर मदर, नो सर, नो सर। ये देखिए, असल में देखिए यहाँ पे जो लोफ है आपका, एल ओ ए एफ, लोफ्स है ना, ये क्या हो जाता है, एल ओ, लोफ्स मतलब जिसको ब्रेड का पाव बोलते हैं, ब्रेड का टुकड़ा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, भैया कोई दिक्कत हो तो बता दो, एक बार फिर से, एक बार फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ है नहीं इसमें पढ़ाने के लायक, सब मस्त मस्त वाली चीजें हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बीच में वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया था, ये लाइन याद रखिएगा, वॉवेल के बदलकर क्या बनाते हैं, प्लूरल। देखो जैसे यहाँ पे मैन है, तो एम एन, ये मैन है, देखिएगा मैन है, ये मैन, एम एन, मैन को क्या होता है, प्लूरल, मैन होता है, ये सिंगुलर है, इधर वाला प्लूरल है। वोमेन है, अच्छा उसको वोमेन नहीं पढ़ते, वीमेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वीमेन, वीमेन, तो ये वीमेन पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, वीमेन। वुमेन नहीं पढ़ते हम लोग, वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, वीमेन, ठीक है। आगे फुट है, पैर का जो होता है, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, प्लूरल फीट पढ़ते हैं। टूथ का क्या पढ़ते हैं, टीथ पढ़ते हैं। एक एक दांत है तुम्हारे अगर मुंह में तो टूथ है, और ढेर सारा पूरा जबड़े तुम्हारे मुंह में तो टीथ है आपका, ठीक है। यस सर, यस सर। चलिए आगे, कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन केवल ईएस के साथ होता है, सिर्फ ईएस जोड़ देंगे हो जाएगा काम, ठीक है। ईएस नहीं होता यार, ईएन होता है, ये ईएस नहीं है, ईएन है, कुछ मिस्टेक हो गई, चलिए कोई बात नहीं, ईएन है। ऑक्स है, एक ठो बहन है तो ऑक्सेन होगा। ब्रदर है तो, अच्छा ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, और ब्रदर्स का ब्रीदर भी होता है, बी आर ई टी एच ई एन है ना, टी एच ई आर एन, ई एन होगा, सॉरी, टी एच ई आर, ब्रिदन, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रिदन भी बोलते हैं, उसको ब्रदर्स। अच्छा कहते हैं सर ब्रदर्स कैसे हो गया, धन्यवाद। ब्रदर्स कैसे हो गया, तो ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, देखिए भैया, जैसे एक टाइम क्या था, एक टाइम ये था प्यारे, कि कुछ ऐसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अंग्रेजी सिखाई,
कुछ ऐसे लोग थे कि एक चीज को बहुत ज्यादा जैसे लेडी डॉक्टर बोलते हैं लोग ना, लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर। लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर नहीं होता है, हमेशा वुमेन डॉक्टर होते हैं, मेन डॉक्टर होता है। लेडीज, अब लेडी और जेंट्स इतना ज्यादा बोल दिया गया तो एक टाइम बाद ये लगने लगा अगर इसको ग्रामर में चेंज करेंगे, हम इसको अगर प्रोनाउंसिएशन में चेंज करेंगे, आगे हमको बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। इसको सही मान लिया गया कि आज के बाद से तुम क्या बोलो, आज के बाद से तुम यही बोलो क्या कि लेडी डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर। अभी तुम चले जाओ हॉस्पिटल में, तो मेन डॉक्टर है तो वहां का जो काम करने वाला होगा तुमको ऐसे देखेगा नीचे से ऊपर तक, अरे बाप रे, अंग्रेजी। लेडीज डॉक्टर बोल दोगे ना, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुमको ले जाएगा जहां वो बैठती होंगी। तो लेडीज डॉक्टर, इसलिए लेडीज और जेंट्स को सही मान लिया गया। इससे ब्रदर्स, ब्रदर्स नहीं होता, ब्रदर्स को सही मान लिया गया। इतना ज्यादा लोग बोलने लगे, इतना ज्यादा वो मतलब वाक्य प्रयोग में आ गया, इस वजह से क्या बोला गया कि ठीक है इसको चलो सही मान लो, कि आज का राइट प्रोनाउंसिएशन ब्रिदन होता है, ब्रिदन। सर बहुत मजा आ रहा है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। फिजिक्स टीचर, ओके 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 शुभम सर, अरे शुभम सर, यस यस सर, यस सर, यस सर। पीडीएफ मैंने बोला भैया, बोला तो कल आपको सब कुछ मिल जाएगा, कल के बाद से आपको नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे भी जिसका अंत, देखो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लो, यूएम से होता है। किससे होता है? यूएम से होता है, किंतु इसका प्लूरल फॉर्मेशन एस जोड़कर बनाते हैं। क्या जोड़कर बनाते हैं बेटा? एस जोड़कर बनाते हैं। इसको एल्बम, तो एल्बम, एल्बम है, लास्ट में देखो किससे खत्म हो रहा है? यूएम से खत्म हो रहा है। देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ तुम्हारी किताबें, आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो ना यार, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल तक का पढ़ लेते हैं हल्का सा। झंडा जब गाड़ना तो झंडा इसमें थोड़ी ना गड़ेगा कि तुम हल्की सी मिट्टी खोद के लगा दो झंडा, हवा आया बहा ले गया। मतलब तुम थोड़ा सा पढ़े हो, कोई दो चार तो पूछ लिए, तुम गायबे हो गए। पूरा खोद डालो एकदम, कम से कम 200-400 फीट खोदो, उसमें एकदम बनाओ सीमेंट वाली नींव, तब झंडा गाड़ो। आंधी, पानी, टाइफून, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी कुछ हिला ना पाए, तो इस टाइप से पढ़ना है। ठीक है, तो एल्बम है बेटा, तो एल्बम को क्या करते हैं? वो एल्बम्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जिसका अंत यूएम से हो रहा है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। एल्बम, जिम्नेशियम, व्यायामशाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जिम्नेशियम्स। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय हो गया, म्यूजियम्स। पेंडुलम का मतलब होता है क्या? पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब होता है लोलक, जिसको बोलते हैं हम लोग पेंडुलम्स। कोई दिक्कत? परवल की स्पेलिंग है, परवल चला गया, कमेंट ही चला जाता है। चलो आगे देखो, जिसका अंत यूएम से होता है और प्लूरल फॉर्मेशन में एस या फिर यूएम को हटाकर ए जोड़ देते हैं। देखो दो नियम है, एक तो आपका नॉर्मल सा नियम है कि उसमें हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिसमें हम केवल एस लगा सकते हैं या फिर उसमें हम ए जोड़कर भी काम चला देंगे। कुछ ऐसे वर्ड है, ये नहीं इसमें नहीं होगा। एल्बा, एल्बो, एल्बुआ ना कर देना, जिम्नाइसिया मत कर देना। कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे देखो उससे पोडियम है, तो पोडियम समझते हो क्या होता है? पोडियम का दो अर्थ होता है। पोडियम का बेटा एक अर्थ वो होता है जहां लोग, टीचर लोग ऐसे नहीं लगा रहता माइक, मेरे भाइयों बहनों, आएगा माइक लगा रहता है, हम बिहार की धरती में नारा करेंगे, अपनी बार शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। एक किताब रखा जाता होगा, तुमने देखा होगा टीवी वगैरह में, जहां नेता लोग खड़े होते हैं, ऐसे लगा था ना माइक इस टाइप का, तो उसी को पोडियम बोलते हैं। कुछ लोग डैशबोर्ड बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे पढ़ाने वाला बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे वो डिब्बा जो रखा रहता, वो सब नहीं बोलते बाबू, तो पोडियम बोलते हैं। या फिर जो आपका घर बना होता है, या मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में देखिए चारों तरफ जो किलेबंदी होती है, आप जो घर चारों तरफ से घिरवाए रहते हो, उस घर को घिरवाने में जो आपके पास जमीन होती है, वो आपको मतलब जो एरिया, जो पिलर बना होता है, जो मतलब एरिया होता है इस घर के अगल बगल का, उसको भी पोडियम बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल देखिए, पोडियम का क्या हो गया? पोडिया बोल सकते हैं। मीडियम को क्या बोल सकते हैं? मीडियम्स भी बोल सकते हैं, एस लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें हम ए जोड़ सकते हैं, तो क्या हो गया? मीडिया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मेमोरेंडम है, तो मेमोरेंडम को मेमोरेंडा कह सकते हैं या फिर मेमोरेंडम्स कह सकते हैं, ये भी सही है। एक्वेरियम को एक्वेरिया भी कह सकते हैं, राइट प्रोनाउंसिएशन है, और फिर एक्वेरियम्स भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना एक्वेरियम्स इतना ज्यादा बोला गया यूज में, एक्वेरियम्स मान लिया गया। मैंने कहा ना हमारे यहाँ केवल एस लगा देते हैं, तुमको लगता है कि बस एस लगा दो, काम तुम्हारा एकदम चौचक हो गया। कोई दिक्कत बेटा? तो पोडियम का पोडिया, मीडियम का मीडिया, मेमोरेंड। अब देखो, अब तुमको गुरुजी हमारा अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, वर्ड मीनिंग नहीं तैयार होता है भैया। इतने सारे यहाँ पे वर्ड लिखे गए, सबकी एक हिंदी, एक मत सोचना कि भाई आपने नाउन पढ़ा हुआ है। आप एक पेज पे पूरी की पूरी इंग्लिश उतार लेना, 50-60 मीनिंग होगी, सबकी हिंदी ढूंढ ढूंढ के लिख लेना, तैयार हो जाएगा अगली बार। तो मीडियम है, मेमोरेंडम है, एक्वेरियम, इतने सारे वर्ड है यहाँ पे, रेडी कर लो, कैसे नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के वर्ड में एस जोड़कर। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आधे तो यही भटक जाएंगे, अरे गुरुजी कंपाउंड का मतलब क्या होला? अरे उस दिन बताए थे कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब जिसमें एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। ये देखो 1 + 1 2 ठो हो इसमें,
इसे बोलते हैं कंपाउंड। उस कंपाउंड में हम लोग बेटा क्या करते हैं, उस कंपाउंड में बेटा हम लोग एस जोड़ देते हैं। एस जोड़कर हम प्लूरल बना देते हैं। मतलब अब तक हमने जो पढ़ा फॉर्मेशन सिंगुलर से प्लूरल का पढ़ा कि सिंगुलर अगर है एक वचन है तो एक वचन से हम कैसे प्लूरल में जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये देखिए स्टेप मदर है तो किसमें चेंज करेंगे, जो इसका हेड होगा मतलब इसमें जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का मतलब ऐसे समझ लो इसमें जो हमारी मेन वाली चीजें होंगी जिस पे ज्यादा फोकस्ड होगा उसमें एस जोड़ेंगे, सब में मत जोड़ो। स्टेप मदर, स्टेप का मतलब होता है सौतेली और मदर का मतलब होता है मम्मी। सौतेली मम्मी तो क्या हो जाएगा स्टेप, तो यहाँ पे मेन कौन है, मदर, तो यहाँ पे कौन हो गया, मदर्स हो गया। स्टेप फादर सौतेले बाप, स्टेप फादर्स हो गया। स्टेप ब्रदर तो स्टेप ब्रदर्स हो गया। स्टेप सिस्टर स्टेप सिस्टर्स हो गया। और यहाँ पे हमारा देखिए स्टेप सन तो स्टेप सन्स हो गया। यहाँ पे क्या है स्टेप डॉटर तो स्टेप डॉटर्स हो गया। तो आई होप चीजें आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत, सब ऑल क्लियर, मस्त है, कुछ डरावनी चीजें तो है नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, देखो जब भी ऐसे कुछ आ जाए एक ठोर देख लो आगे। कुछ नाउन्स के एक वचन एवं बहुवचन के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं भैया। तुम जो एस लगाते हो हर जगह ना, आदत तो है एस लगाने की, कहीं हो बारात में खाना खा ले जाके, वही आदत पड़ी है। जानना पहचान में ऑल गुड एंड बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद रौनक जी, मौसम जी, मेधा जी। ये आप लोग का बेटा प्यार है, ये आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का भी आशीर्वाद है, ऐसा नहीं कि आशीर्वाद से बड़े देते हैं। बच्चे भी जो दुआ देते हैं दिल से, जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे एक बात बताता हूँ, बहुत मजेदार बात, अभी टाइम है, हाँ टाइम है, एक मजेदार बात बताता हूँ। जैसे मान लो कि यार कि आप ये बैठे हो, ठीक है, अभी आप ये बैठे हो, अभी आप मानो कोई चीज सोच रहे हो, सोच रहे हो कि ये टेंस क्या होता है, और तुम टेंस के नाम पे डर गए, तुम सो गए फिर, एंड दैट टाइम तुमने क्या किया, तुम वहां पे तुम क्या किए कि तुम्हारा ये बेड लगा हुआ है, सॉरी, तुम्हारा ये बेटा बेड लगा हुआ है, तुम यहाँ पे क्या हुए, फैल गए आके सो गए एकदम, और एकदम दुखी होके सो गए। ठीक है, सडनली क्या होता है कि आप दूसरे दिन क्लास में जाते हो, एक ऐसा कोई टीचर आपकी क्लास में आता है तो जो उसी चीज को क्या करता है, इतनी मतलब अटेंटिव चीजें से आपको पढ़ा देता है कि जब आप यहाँ पे इस बेंच पे आप बैठते हो और आपका मुंह ऐसे, जब आप टीचर को देखते हो तो आपका मुंह खुला खुला रह जाता है, वो यहाँ पे पढ़ा रहा होता है, आपके अंदर एक जोश जुनून, इस दिन आप स्कूल से बहुत खुश होकर आते हो, यार अंग्रेजी की दिक्कत खत्म हो गई, अरे फिजिक्स का दिक्कत खत्म, अरे केमिस्ट्री की दिक्कत खत्म हो गई, ये चीजें होती हैं, टेस्ट होगा होगा, ये चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं ये चीजें। तो इस वजह से क्या होता है कि देखो जैसे कि आप लोगों के टाइम पे मेरे साथ पता क्या था, मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आती थी, ग्रामर का मतलब मुझे ग्रामर का जी नहीं पता, मैं एक नंबर का बैक बेंचर था, सबसे पीछे बैठता था, आगे कभी बैठा नहीं क्लास के अंदर। एक बार एक लड़की को हटा के बैठ गए थे यहाँ पे, बहुत मार खाए थे, तब से नहीं बैठे आज तक। गुरुजी उनका साथ दे दिए, गुरुजी हमको पकड़ के हौक दिए, कहीं इधर आओ पहले तुम, ठीक है, तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ज्योति दी, तनिष जी, अंजलि जी, समीक्षा जी, हल्ला विराट कोहली, आ जाओ भाई। ठीक है, तो पता क्या होता है, तुम जब आग जो बीच वाला जो बेंच होता था, यहाँ पे कुछ लड़के बैठते थे टॉपर थे क्लास के, मैं सबसे पीछे बैठता था, और मैं यहाँ से इनको देता था नमकीन 1 रुपया वाली, दाल मोट आती थी पैकेट में, इनको देता था तो ये मुझे मेरा नोट्स पूरा करके दे देते थे, मतलब इतना मैं जुगाड़ू आदमी था। लेकिन मुझे धक्का कब लगा, ये 2006 की बात है, मैं अपने मौसी के जाता हूँ, वहां पे मुझसे एक लड़का पूछता है कि भैया वह जाता है, वो क्लास 3 का था, मैंने कहा ही गोज, वह नहीं जाता, मैंने कहा ही नॉट गोज, वो बहुत हंसा मेरे ऊपर, कहता है आपसे तो मुझे आता, आप तो बिल्कुल बेवकूफ, आप तो शहर में रहते हैं और मैं तो गांव में रहता हूँ, फिर भी आप इतना, मतलब तब से वो अंदर एक ही बात तो जिंदगी में लगी यार आज तक कि वो बात लग गई, चुभ गई। दूसरे दिन बस पकड़ा हूँ, घर पे आया, एक गुरुजी उनका पैर पकड़ा, उनका पैर पकड़ लिया, फिर मैंने पैर छोड़ा नहीं 5 साल तक, गुरु के जैसे जैसे गुरु थे वैसे उनको मैंने माना, गुरु का, वो कहते नहीं अगर अच्छा गुरु आपको मिल जाए, अगर आपने उसका पैर पकड़ लिया तो आपको पार कर देता है। ठीक है, तो पैर पकड़ा और उन्होंने उतना ज्यादा वो आगे ले गए, इतना ज्यादा वो आगे ले गए, जिनके मतलब आज भी एक सर मेरे ऐसे थे जो आज है नहीं दुनिया में, तो उनको भी सत सत नमन है इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए, और उनको भी नमन है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो आज भी मतलब दिल से उनके लिए मतलब दुआ है। तो गुरु हमेशा गुरु होता है, इसे हमेशा गुरु को कभी गाली मत दो, आपका अगर एक दिन कभी वो गुरु है बेटा ना, अगर आपको उसने 1 मिनट भी पढ़ाया है तो आप हमेशा उसका सम्मान करो, हमेशा, कुछ लोग नहीं सम्मान करते हैं, अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। गुरु का अर्थ ही होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है वही हमारा गुरु होता है बेटा। ठीक है, सत सत नमन है उन गुरु को जिन्होंने हमको पढ़ाया, जिन्होंने आपको पढ़ाया। तो श्री कृष्ण जी भी थे, अर्जुन भी थे, सबके गुरु थे, श्री रामचंद्र भी जगह इस धरती पे पैदा हुए हैं तो उनके भी गुरु रहे, बिन गुरु होय ना ज्ञान। तो एक आध्यात्मिक गुरु होता है, एक आपके सामाजिक गुरु होते हैं, तो आप दोनों का सम्मान करिए, ठीक है बेटा।
तो मतलब कहने का मतलब यही है, तो हम लोग मैंने इंग्लिश को लेकर अपने टाइम पे बहुत मेहनत की है और ऐसे नहीं मेहनत की है कि मैं घमंड हूँ, मेरे अंदर घमंड है, नहीं घमंड किस चीज़ का यार? आज करूँगा आज ये का घमंड। उन गुरु का सम्मान, उन गुरुओं के लिए मतलब दुआ है, मतलब प्रेरणा स्रोत थे मेरे जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस जगह पे खड़े करने के लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा, उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है? तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप गुरु का साथ पकड़ो, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो। गुरु हमेशा आपका गुरु ही होता है बेटा। माँ-बाप तो आपके पहले गुरु हैं ही हैं। उनको उनका तो कभी दिल ना दुखाओ। वो दुखी रहेंगे तो समझ लो तुम भी दुखी रहोगे। ठीक है? तो कुछ नाउन बेटा ऐसे होते हैं जो कि एकवचन, बहुवचन के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं। ठीक? मैं ये सोचता हूँ यहाँ पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि एक फेस रीडिंग आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पे हैं, तो मेरे माइंड में पता है क्या चलता है? आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मेरे माइंड में चलता है, हो सकता है रौनक को ना आया हो सकता है जोया को ना आया हो समझ में, हो सकता है जया को भी ना आया हो सकता है वहाँ पे पुष्कर को, अभिषेक को, आकाश को, दिनेश को, साक्षी को, संजू को नहीं आ रहा हो सकता है उसको यहाँ भी दिक्कत होगी, तो इसको मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं। मुझे आप लोग का चेहरा चेहरा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मेरे दिमाग जो यहाँ पे नाम आते हैं, वो चलता है हो सकता है उसको यहाँ पे दिक्कत, पक्का यहाँ पे वो भटक रहा होगा। इसलिए देखिए कभी-कभी चीज़ों को 2 बार 3 बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे होगा, तुम यही सोच रहे होगे ना? ये बस मैं हमेशा फ़ील करके पढ़ाता हूँ। जब भी फ़ील होगा तभी भी मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँगा बेटे। तो इस कैमरे के सामने ये कैमरा नहीं है, ये मेरे बच्चे बैठे होते हैं मेरे सामने। ये तो सिर्फ़ एक नाम मात्र का कैमरा है, पूरी फीलिंग्स इस कैमरे में ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ठीक है? तो इस वजह से आप जुड़े रहिए और बहुत-बहुत प्यार, आप लोग को बहुत-बहुत आशीर्वाद, आप लोग बहुत आगे जाओगे। आपका जो डेडिकेशन है पढ़ाई को लेकर, इंग्लिश को लेकर आप इतना समझ लेना कि इंटर पास आउट करने के बाद आप देख लेना कि आपका जो नोट्स रहेगा, इंग्लिश में कभी आप कहते नहीं हिंदू गाँव वाली भाषा आपने गच्चा खाना, कभी आप गच्चा नहीं खाओगे। मतलब कभी आप मतलब ठोकर नहीं खाओगे चीज़ों को लेकर। ठीक? चलो आ जाओ बच्चों। थैंक यू। उपेंद्र, जया, प्रीति जी, एसके, सोनम, आदित्य, संजू, संदीप, संगम, गुड़िया, बिल्कुल। आइए 5 मिनट की और क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे बेटा। और मुझे भी बड़ा इंतजार रहता है आप लोग को पढ़ाने के लिए। जैसे मेरा दिन नहीं है, ऐसा लगता है 3 बजा 4 बजा मैं समझ गया, अरे यार पढ़ाना, बच्चों एकदम आज नई चीज़ें देनी है, आज बच्चों को ये पढ़ाना, आज वो पढ़ाना है। तो एक मतलब अंदर से एक सनक सी रहती है आपको लोग को मतलब आप देखने के लिए। तो कुछ नाउन्स के एक वचन और बहुवचन के पूर्णतः देखो, अगर एक वचन अगर तुम एस जो लगा देते हो, जैसे कैट आया, चलो तुमने कैट में बेटा एस लगा दी तो चलो कैट का कैट्स हो गया, चलो ये सही है। लेकिन हर जगहों पे अगर आप एस लगाओगे तो उसका अर्थ ही पूरा बदल जाएगा। दिखाऊं कैसे? वुड का मतलब देखो, वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड का मतलब लकड़ी होता है, ये सिंगुलर है बेटा, इधर प्लूरल है, ठीक है? तो अगर वुड्स हो गया इसका मतलब पता क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। सिर्फ एक एस लगने से सोचो। वाटर का मतलब बेटा होता है पानी, लेकिन अगर इसमें वाटर्स लग गया, ये पता क्या हो जाता है आपका? वाटर्स नहीं होता, फिर पता क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली तुरंत चेंज होता है। इसका मतलब हो जाता है समुद्र हो जाता है। ठीक है? फ्रूट का मतलब फल होता है और फ्रूट्स का मतलब होता है वो जो आप मेहनत करते हो, आपको जो फल मिलता है, एक वो वाला होता है, ठीक है? एयर का मतलब हवा होता है, एयर्स का मतलब क्या होता है? एक एयर्स का मतलब दिखावटी व्यवहार होता है, दिखावटी व्यवहार, ठीक है? आर्म का मतलब आपकी भुजाएँ होती हैं, वो आर्म्स का मतलब क्या होता है? सैनिक जो होते हैं आपके और जो आर्म का मतलब बाहु होता है या भुजाएँ, आर्म्स का मतलब जो सैनिक होते हैं, उनके पास जो सामान होता है, आर्म्स, ठीक है? सामान जो उनके पास होते हैं वो। सैंड का मतलब बालू होता है, सैंड्स का मतलब बेटा रेगिस्तान होता है। फोर्स का मतलब बल होता है और फोर्सेस का मतलब पता है फोर्सेस जो फोर्सेस आती हैं। पीपल का मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल का मतलब लोग होता है। अगर पीपल्स हो गया तो उसका मतलब होता है पता है क्या? राष्ट्र होता है। ध्यान देना इस चीज़ का, राष्ट्र होता है, ठीक है? डैमेज का मतलब क्षति होता है और डैमेजेस का मतलब क्षतिपूर्ति। बाइक तुम्हारी लहरा गई किसी देखने के चक्कर में, लहरा रहे थे और हीरो होंडा लेके तुम लहरा रहे थे रोड पे, दिखाने के चक्कर में पहले डैमेज हुए, फिर तुम उससे पैसा ले लिए, क्षतिपूर्ति उससे, तो डैमेजेस हो गया, ठीक है? मेरी बात सुनिए प्लीज, हाँ बताइए गुड़िया जी क्या दिक्कत है? अगला मैनर का मतलब व्यवहार होता है, मैनर्स का मतलब तरीके होते हैं बेटा। वर्क का मतलब काम होता है और वर्क का मतलब जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, उनके जो वर्क है, उनके जो कृतियां हैं उसके लिए। एब्यूज का मतलब गाली, एब्यूज मतलब कुरीतियां होती है। आयरन का मतलब लोहा होता है बेटा, अगर आयरन हो गया तो इसका मतलब हथकड़ी होती है। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अगर अल्फाबेट्स आ गया तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होगा बताओ? हिंदी इंग्लिश पढ़ाएं? हिंदी भी बेटा पढ़ाएंगे ना तो भी तुम मस्त हो जाओगे। लैंग्वेजेस, भाषाएं, वेरी गुड। चलिए, वे मतलब तरीका, तो वे कभी वही सेम है, वेज, रिगार्ड, रिगार्ड्स। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कि रिगार्ड का मतलब क्या होता है और रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए है। रिगार्ड का मतलब क्या? रिगार्ड्स, अब बता, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जब भी आप लेटर वगैरह लिखते हो देखो नीचे रिगार्ड्स लिखा जाता है, प्यारा, इतना दे दिया, आगे ढूंढ के लाना, ठीक है? ये ओवरऑल आपकी क्लास बेटा खत्म हो गई है। 2 मिनट का रिवीजन है, तो 2 मिनट के रिवीजन में अब क्या बताऊं? रिवीजन रिवीजन तो ठीक हम कर लेंगे। अब आपकी जो बेटा नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी पोइट्री पे।
अगला जो हमारा रहेगा L2, लेक्चर 2 हमारा किस पे रहेगा बेटा? पोएट्री पे। एक बार पोएट्री तो हम लोग पढ़ चुके थे, अगली क्लास हमारी फिर पोएट्री पे होगी और एकदम पूरी तरीके से आपकी बार मचा देंगे हम लोग हल्ला। कोई दिक्कत बेटा? अभी तक बताओ, कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ प्लीज कमेंट। समझ में चीजें आ रही है ना? छू रही ना हृदय को चीजें? ये तो नहीं लग रहा कि अब नहीं आएगा? नो सर, नो सर, यस सर भाई, यस सर, यस सर वालों को दिक्कत है तो बिल्कुल क्या बताऊं मैं। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग रिवीजन करते रहो और नोट्स आपको कल तक पूरा मिल जाएगा। आज रात में अपलोड करा देंगे, हो सकता हो या कल सुबह आप चीजें अपलोड हो जाएंगी आपकी, ठीक है? मस्त रहो, पढ़ाई करो। आपको मैंने एक कोड बोला था, ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब होगा। आगे आगे नहीं पता है। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। अब की बार विद्या कुल का बच्चा करेगा बवाल। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू क्लास, और अच्छे से पढ़ते रहो, पूरी चमक पूरी धमक के साथ पढ़ते रहिए। और अगली जो क्लास होगी आपकी पोएट्री पे होने वाली है, और पोएट्री को हम एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। कल का स्लाइड पोएट्री जो लिखा रहेगा वो सब कुछ आपके लिए होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।